हेलो, सभी को सुप्रभात, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, राम राम साहब। देखो, आज की सुबह की क्लास चल रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही थी। मैंने पहले भी चला रखी है कंप्यूटर की, तो कंप्यूटर का पूरा एनालिसिस कराना है। उसके बाद अगली जो कंप्यूटर के बाद हम अगला सब्जेक्ट चलाएंगे, वो चलाएंगे राजस्थान की भूगोल। और राजस्थान की भूगोल का सारा कंटेंट एकदम शार्प और हो गया आप हाँ ध्यान करना। तो ध्यान करना, अगली जो टॉपिक चल रहेगा, हमने देखो कंप्यूटर के अंदर जो पढ़ा दिया, कंप्यूटर की सामान्य परिचय, कंप्यूटर के अंदर इनपुट आउटपुट डिवाइस, कंप्यूटर की विशेषताओं के बारे में चल रहा था। कीबोर्ड करा दिया, और कीबोर्ड के बाद माउस करा दिया, माउस के बाद स्कैनर, वेब कैमरा, एमआरआई करवा दिया, इनपुट चीजें। अगली चीज जो आती है मेरे भाई, वो आता है सीपीयू। और यहां से कंप्यूटर के इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनना तैयार हो जाते हैं सीपीयू के अंदर से। सीपीयू जो है मेरे भाई, सीपीयू के बारे में बताऊंगा। सीपीयू कहते किसे हैं अंदर, जो कंप्यूटर के अंदर सीपीयू, देखो ये सीपीयू होता क्या चीज है, आपको इतना पता होगा ना सीपीयू होता क्या। सीपीयू के अगर फुल फॉर्म जो पूछते हैं तो इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू। सीपीयू ध्यान करना मेरे भाई, सीपीयू की पूरी फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। समझ गए। अब सीपीयू जो होता है, सीपीयू होता क्या है साला, ये तो फंडामेंटल है असली। तो ध्यान करना, सीपीयू होता क्या चीज है। तो सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं। इसे सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी कि मस्तिष्क, ब्रेन भी कहते हैं। ब्रेन भी कहते हैं किसको, सीपीयू को। सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। और सीपीयू जो होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का सहगणक भी कहा जाता है। इसे कंप्यूटर का सहगणक, गणक भी कहा जाता है, कहा जाता है। ये लो भाई सीपीयू। अब सीपीयू को कंप्यूटर का ब्रेन यानी मस्तिष्क, क्योंकि कंप्यूटर यानी कि जो हमने इनपुट दिया है उसको प्रोसेस करने का जो कार्य करता है वो होता है हमारा सीपीयू। अगर आपके कंप्यूटर के सीपीयू नहीं होगा तो कंप्यूटर किसी काम का नहीं है, उठा के कुआं में फेंक देना। ध्यान, मैं तो ये जानता हूं सिर्फ कंप्यूटर को यानी सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इंपोर्टेंट हो गई। और कंप्यूटर में को कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को। और कंप्यूटर का सहगणक भी किसे कहते हैं, सीपीयू को। अगली बात देखो मेरे भाई, सीपीयू के यानी कि सीपीयू के अंदर एक चौकोर, सीपीयू कहते किसे, वो डब्बा को नहीं कहते सीपीयू। सीपीयू के अंदर एक क्या होती है, सीपीयू के यानी सीपीयू के अंदर एक चौकोर एक प्लेट होती है, और ये प्लेट किसकी बनी होती है, सिलिकॉन की बनी होती है। सिलिकॉन की प्लेट बनी होती है, बनी होती है। अब इस सिलिकॉन की जो प्लेट होती है, प्लेट जो होती है, इस सिलिकॉन की प्लेट के अंदर एक चिप होती है। चिप क्या होती है, चिप। और उस चिप को ही क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। सीपीयू कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। उस चिप को ही क्या कहते हैं मेरे भाई, सीपीयू कहा जाता है। सीपीयू कहा जाता है, सीपीयू कहा जाता है। मैं राइट नहीं समझ में आएगा तो कमेंट माध्यम से साथ देना मेरे भाई। अब देखो ध्यान करना, सीपीयू को यानी कंप्यूटर के अंदर एक सिलिकॉन की एक चौकोर नामक एक प्लेट बनी होती है। उस प्लेट के अंदर एक चिप लगी होती है, और उसी को ही क्या कहते हैं, सीपीयू कहा जाता है। अब सीपीयू के अंदर जो होता है, एक फुल फॉर्म देख लेना, आईसी की फुल फॉर्म देखो मेरे भाई, आईसी की फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। ध्यान करना, ICS
सर ICE होता है, इसे कहते हैं INTER इंटीग्रेटेड सर्किट सर्किट, इसे कहते हैं IC का फुल फॉर्म है इंटीग्रेटेड सर्किट। अगली में देखो सीपीयू का, उसी का टॉपिक चल रहा है सीपीयू। सीपीयू एक चिप होती है, उसे क्या कहते हैं, सीपीयू कहते हैं। अब सीपीयू की बात करते हैं, सीपीयू के भाग, सीपीयू के भाग यानी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के अगर आप भाग देते हैं सीपीयू के, तो सीपीयू होता है सीपीयू सीपीयू जो होता है मेरे भाई सीपीयू जो होता है, सीपीयू के भाग की बात करते हैं, भाग कितने होते हैं, तो सीपीयू के अंदर 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3। और 3 भाग कौन कौन से होते हैं सीपीयू के अंदर, वो भी देख लेते हैं भाई। सीपीयू के अंदर 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है सीयू, दूसरा होता है एएलयू, और तीसरा होता है रजिस्टर, RIGSTER रजिस्टर। सीपीयू के अंदर 3 भाग होते हैं, सीयू, एलयू और रजिस्टर। अब इन तीनों की अलग अलग फर्टिलाइजेशन अलग अलग हम इनको पढ़ा देते हैं, अलग अलग इसका एनालिसिस करेंगे हम। सेंट्रल यानी कि इसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, इसे कहते हैं अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, इसे कहते हैं रजिस्टर यानी भंडार यानी मेमोरी कहते हैं। इनको बताऊंगा। तो मेरे भाई इनकी थोड़ी सी फुल फॉर्म देखो, इसे कहते हैं सीयू, कहते हैं कंट्रोल यूनिट, इसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट, और इसे कहते हैं मेरे भाई अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। इसे क्या कहते हैं मेरे भाई, अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अब ये रजिस्टर को क्या कहते हैं, रजिस्टर तो रजिस्टर है, इसे हम मेमोरी कह देते हैं, इसे मेमोरी भी कह देते हैं, जब भी कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे भाई दोबारा देखो सीपीयू के बारे में, फिर आगे इसको मिटा के इसका भी कंट्रोल यूनिट क्या होती है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है, मेमोरी क्या होता है, उनके सभी के बारे में आपको बताना है। तो दोनों देखो सीपीयू कहते किसे हैं, सीपीयू का फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, इसे कहते हैं सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सीपीयू को कहता है। कंप्यूटर का जो ब्रेन कहा जाता है वो कहलाता है सीपीयू कहलाता है। कंप्यूटर का ब्रेन किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। कंप्यूटर का संगणक भी किसे कहते हैं, सीपीयू को कहते हैं। सीपीयू जो है मेरे भाई, सीपीयू कहते किसे हैं, देखो सीपीयू हमारे जो सीपीयू के अंदर एक चौकोर आकृति की एक सिलिकॉन की एक प्लेट बनी होती है, और उस प्लेट के अंदर एक चिप लगी होती है, उसे कहते हैं सीपीयू। सीपीयू जो होता है मेरे भाई, इसके 3 भाग होते हैं, सीयू, एलयू और रजिस्टर। सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, और एलयू का फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और रजिस्टर जो आपकी है वो है मेमोरी। ध्यान करना। अगला देखो, अब एक एक चीज को पढ़ाऊंगा। सीपीयू के भाग, टॉपिक डालो सीपीयू के भाग। टॉपिक डालो सीपीयू के भाग, सीपीयू के भाग। सीपीयू के भाग के बारे में हम पढ़ाएंगे। सीपीयू के भाग कौन कौन से, सबसे पहले देखो सीयू किसे कहते हैं। सीयू यानी इसे सीयू का फुल फॉर्म है कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल यूनिट। सीयू को क्या कहते हैं, कंट्रोल यूनिट। अब सीयू जो होता है कंप्यूटर का नियंत्रक कक्ष भी कहते हैं इसे, ध्यान करना, या सीपीयू का नियंत्रक यानी कि गतिविधियों का जो संचालन करने वाला जो होता है उसे कहते हैं कंट्रोल यूनिट। यानी कि इसे कंप्यूटर का नियंत्रक व गतिविधियों का संचालन करने वाला
गतिविधियों का संचालन करने वाला भाग कहते हैं, किसे कहते हैं, सीयू को। यानी कंप्यूटर के अंदर कोई भी गतिविधियां हो या उनको नियंत्रण करने का जो कार्य करता है वो होता है कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल का मतलब है यानी कोई बच्चे का झापड़ दिया और उसका कंट्रोल हो गया, तो ये हो गया हमारी कंट्रोल यूनिट, ध्यान करना। चलो तो अगली बात आती है सीयू के बारे में। सीयू के बाद दूसरा जो टॉपिक आता है ये होगा पहला और दूसरा था आपका एएलयू। इसे क्या कहते हैं? एएलयू के फुल फॉर्म है अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, ये देखो भाई, एएलयू की फुल फॉर्म है अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट। अब ये अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट होती क्या चीज है? देखो कंप्यूटर में सभी गणनाओं का जो कार्य है एलयू द्वारा किया जाता है। देखो मैं थोड़ी सी बात बताऊं, मैंने पहले बताया था लॉजिकल यूनिट टॉगल की जिनके बारे में बताया। तो ये होती है कंप्यूटर के अंदर जो भी गतिविधियां होती हैं, जो भी गतिविधियां जो किसके माध्यम से होती हैं? एएलयू यानी अरिथमेटिकल के माध्यम से होती है। एएलयू का कार्य देखो कि कंप्यूटर के अंदर जो भी गणनाएं या तार्किक इकाइयां जो भी होती है ना, वो एलयू के अंदर होती है, अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट। यानी इसे हिंदी में कहते हैं गणितीय तार्किक अभिक्रियाएं। इसे हिंदी में कहते हैं गणितीय, इसे कहते हैं मेरे भाई गणितीय तार्किक गणना करना। इसका अर्थ ये है, ये गणितीय तार्किक गणनाएं करने का कार्य कौन करता है? आपका एलयू करता है। अब देखो रजिस्टर क्या होता है। देखो भाई तीसरा जो टॉपिक आता है उसका नाम है रजिस्टर। अब रजिस्टर कहते किसे हैं, इसके बारे में देखो। रजिस्टर अब रजिस्टर क्या होता है मेरे भाई? रजिस्टर या एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी होती है। रजिस्टर जो होता है नहीं, इसे हम जैसे किसी मेमोरी में स्टोरेज करने का कार्य होता है, वो रजिस्टर के अंदर होता है। तो ध्यान करना, रजिस्टर क्या होता है? यह है एक प्रकार की अति सूक्ष्म मेमोरी होती है। तो अति सूक्ष्म प्रकार की क्या होती है? मेमोरी होती है, उसे रजिस्टर कहते हैं। अब ये रजिस्टर कैसे होता है, यानी कोई भी चीज हमें कंप्यूटर में रजिस्टर कैसे कर सकते हैं? देखो एलयू के द्वारा यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट के द्वारा कंप्यूटर में किया गया कार्य को स्टोरेज करने का कार्य कहां पर होता है? मेमोरी के अंदर होता है। मेमोरी के अंदर होता है, मेमोरी के अंदर होता है। तो यही रजिस्टर कहलाता है। क्या कहलाता है भाई? रजिस्टर कहलाता है। इंपॉर्टेंट चीज होगी, ध्यान करना कि रजिस्टर कहते किसे हैं कि यह एक प्रकार की मेमोरी, सूक्ष्म मेमोरी होती है। और ये एलयू के द्वारा यानी अरिथमेटिकल लॉजिकल के यूनिट के द्वारा जो भी कार्य कंप्यूटर के अंदर होता है, यानी हमारे द्वारा या किसी और के कंप्यूटर के माध्यम से जो भी कार्य होता है, उसको स्टोरेज करने का जो कार्य होता है मेमोरी के अंदर होता है, और वो स्टोरेज करने का ही कार्य क्या कहलाता है? रजिस्टर कहलाता है। अगले देखो टॉपिक जो आता है मेरे भाई, एक चीज देखो थोड़ी सी यहां पे बता दो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखो। भारत में विश्व में सर्वाधिक सीपीयू बनाने वाली कंपनी, देखो यहां देखो, विश्व में
सर्वाधिक सीपीयू बनाने वाली कंपनी का नाम है इंटेल। क्या है मेरे भाई? इंटेल। क्या नाम है? इंटेल। क्या नाम है? इंटेल। अगली बात आती है कि वर्तमान में कौन सी सीपीयू की श्रेणी चल रही है। देखो वर्तमान में सीपीयू की श्रेणी कौन सी चल रही है? श्रेणी कौन सी है? तो वर्तमान में सीपीयू की जो श्रेणी है i3, i5, i7 का प्रयोग हो रहा है सीपीयू के अंदर। किसको हो रहा है? i3, i5, i7 का प्रयोग हो रहा है वर्तमान के अंदर। जो सीपीयू की जो कंपनी चल रही है ना, वो बनाने के अंदर जो चिप बन रही है वो i3, i5 और i7 की चल रही है। अगली जो बात आती है, आउटपुट जो होते हैं कंप्यूटर के 3 भाग होते हैं। देखो अगली देखो, सीपीयू के माध्यम से आउटपुट और इनपुट, देखो दोनों चीज बताऊंगा। तो अगली बात आती है कि प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट प्राप्त करना। प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट प्राप्त करना। तो ये टॉपिक देखो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आउटपुट प्राप्त करना। अब प्रिंटर के माध्यम से आउटपुट 2 प्रकार का प्राप्त होता है। कितने प्रकार का? 2 प्रकार का क्या होता है? प्राप्त होता है। अब 2 प्रकार का कौन कौन सा है? 2 प्रकार देखो मेरे भाई, 2 प्रकार का कौन कौन सा है? पहला कह देते हैं हमें जो कॉपी, हमें जो कंप्यूटर यानी कि प्रिंटर के माध्यम से 2 कॉपियां निकलती है। एक कॉपी का नाम है हार्ड कॉपी, और दूसरी निकलती है सॉफ्ट कॉपी। पीने की नहीं है मेरे भाई। देखो कंप्यूटर प्रिंटर के माध्यम से 2 आउटपुट निकलते हैं, एक तो हार्ड कॉपी और सॉफ्ट कॉपी। तो दोनों जो होते हैं, ध्यान रखना, हार्ड कॉपी जो होती है ये प्रिंटर के माध्यम से स्थायी रूप की होती है। प्रिंटर के माध्यम से स्थायी रूप की होती है, और जो सॉफ्ट कॉपी होती है यह मॉनिटर पर दिखाई जाती है। किस पर दिखाई जाती है मेरे भाई? जो सॉफ्ट कॉपी होती है मॉनिटर पर दिखाई जाती है। यह अस्थायी होती है, अस्थायी प्रकृति की होती है। समझ गए? सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी दोनों बताऊंगा। ये हार्ड कॉपी ये प्रिंटर के माध्यम से स्थायी रूप से प्राप्त होती है, और सॉफ्ट कॉपी ये मॉनिटर की स्क्रीन पर दिखाई जाती है, और ये अस्थायी प्रकार की होती है। दोनों समझ गए? सॉफ्ट कॉपी और एक होता है आपका हार्ड कॉपी। दोनों समझ गए? अगली बात देखो मेरे भाई, प्रिंटर के अंदर 2 प्रकार की छपाई होती है। देखो प्रिंटर, देखो थोड़ा टॉपिक डाल लो, कोई बात नहीं है। प्रिंटर के अंदर 2 प्रकार की छपाई होती है मेरे भाई। वो कैसी कैसी छपाई होती है? प्रिंटर के अंदर कितने प्रकार की छपाई होती है? 2 प्रकार की छपाई होती है। अब देखो 2 प्रकार की छपाई कौन कौन सी होती है वो भी देखो भाई। एक होती है इनफेक्ट प्रिंटर,
इनफैक्ट प्रिंटर और दूसरा होता है नॉन इनफैक्ट प्रिंटर। नॉन इनफैक्ट प्रिंटर, नॉन इनफैक्ट प्रिंटर। अब दोनों में भी अंतर है मेरे भाई, जैसे सॉफ्ट कॉपी और हार्ड कॉपी, दोनों में सॉफ्ट कॉपी जो होती है मैम मॉनिटर पर दिखाई जाती है, यानी कि टीवी पर दिखाई जाती है, और हार्ड कॉपी जो होती है प्रिंटर के माध्यम से ये पकड़ वो होती है हार्ड कॉपी। चलो तो देखो, ये कागज के जो इनफैक्ट प्रिंटर जो होता है, ये कागज के संपर्क के द्वारा छपाई करता है। ये क्या करता है, यह है कागज के संपर्क के साथ छपाई करता है। और नॉन इनफैक्ट जो प्रिंटर होता है, ये बिना कागज के द्वारा छपाई करता है, बिना कागज के संपर्क से छपाई करता है, बिना कागज के संपर्क से क्या करता है, ये छपाई करता है। दोनों चीज हो गई, दोबारा देख लेना। प्रिंटर के माध्यम से दो आउटपुट प्राप्त होते हैं मेरे भाई, एक होता है हार्ड कॉपी, दूसरी होती है सॉफ्ट कॉपी। अगर कंप्यूटर की स्क्रीन पर दिखाई तो सॉफ्ट कॉपी और हमें दे दी तो हार्ड कॉपी, ये चीज ध्यान करना। अगली बात आती है प्रिंटर दो प्रकार की छपाई करते हैं, एक इनफैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इनफैक्ट प्रिंटर। प्रिंटर जो होता है, प्रिंटर कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं, एक इनफैक्ट प्रिंटर और एक होता है नॉन इनफैक्ट प्रिंटर। अगर एक कागज के संपर्क से अगर छपाई करता है तो वो होता है इनफैक्ट प्रिंटर, और बिना कागज के संपर्क से छपाई करता है उसे कहते हैं नॉन इनफैक्ट प्रिंटर। तो आज की क्लास में इतना ही। कल हम पढ़ाएंगे मॉनिटर किसे कहते हैं, और वर्तमान में कौन सा मॉनिटर चल रहा है, एलईडी, एलसीडी, या मैं पहला सीआरटी, इनके सभी के बारे में बताऊंगा। ऐसे बहुत सी चीजें हैं कंप्यूटर के अंदर। सीआरटी कंप्यूटर किसी कैथोड रे ट्यूब, जिसमें किसका प्रयोग किया गया था ये बताऊंगा। फिर इसके बाद कंप्यूटर की पीडीएफ चलाऊंगा, और कंप्यूटर की पीडीएफ के अंदर से आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन आएगा। कंप्यूटर की पीडीएफ और मासिक क्वेश्चन आते हैं मेरे भाई। तो अगली वीडियो मेरे साथ बने रहिए, इसी वक्त इसी टाइम 6:30 पर आपकी कल क्लास होगी, सुबह के टाइम, मॉर्निंग के टाइम। बहुत ही गब आप ध्यान करना, याद करना चालू कर देंगे, और पढ़ना जरूरी है जिंदगी में, कि ध्यान करना। यूं नहीं मिलती राही को मंजिल, दिल में जनून सा जगाना होता है। और पूछो चिड़िया से कैसा बना आसियाना, चिड़िया बोली बार बार भरनी पड़ी उड़ान, और तिनका उठाना पड़ता। तो मेरे भाई मेरे साथ बने रहिए, आपके साथ मैं जुड़ा हुआ हूँ, और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और शेयर भी करें, जैसे कि मैं आपका ऊंची ऊंचाई पर ले जा सकता हूँ। तो ध्यान करना, आज के लिए इतना ही। राम राम शाह सभी को।